लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। जनपद बुलंदशहर में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर हुआ हंगामा। मीटिंग के दौरान टिकट कटने पर एक प्रत्याशी से हुई नोकझोंक। आपको बता दें, आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर चुनाव को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एक संभावित प्रत्याशी द्वारा शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट कटने पर विरोध किया गया। देखते ही देखते विरोध तीखी नोकझोंक में बदल गया, जिसको चुनाव प्रभारी व कांग्रेस पार्टी की संभावित प्रत्याशी गीता शर्मा के द्वारा आपस में सुलझा लिया गया। मैम, आज आप कांग्रेस कार्यालय गई थी, सुना है वहाँ पे हंगामा हुआ, क्या मैटर था, इसके बारे में कुछ बताइए। मैटर नहीं, हम ग्रुप पे सब लोग जुड़े हैं, जितने भी कांग्रेसी लोग हैं, तो ग्रुप पे मैसेज डाला था प्रशांत वाल्मीकि जी ने, नगर अध्यक्ष हैं, कि 12 बजे मीटिंग है। मैं मीटिंग में गई वहाँ, और आप सबको पता है शिकारपुर विधानसभा से मेरा टिकट तो कटाई है, आपको सबको पता है, दिख रहा है। और मैंने जैसे अपने टिकट के बारे में बातचीत की तो उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी और मेरे बच्चों के साथ मारपीट शुरू कर दी। चोटें भी आई हैं जी, मेरे बच्चे के सर पे चोट लगी हुई है, पूरा सूजा हुआ है, और बेटी के हाथ वातों में काफ़ी चोट है मारी है। किस बात को लेकर के? मेरे टिकट की बात चल रही थी। अब जाहिर सी बात है, जब मैंने इतनी मेहनत की और मैं 20 साल से झंडा उठा रही हूँ, तो मेरी बात तो जाहिर सी रखनी है। मैं अपने टिकट की बात बाहर से जो मेहमान आए उनके आगे तो रखूंगी। जब बाहर के लोग आ रहे हैं और यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो और किससे कहेंगे, उनसे ना कहेंगे। तो ये आपके ऊपर एलिगेशन सुनने में आ रहा है कि आपने कुछ लोग, बदमाश लोग ले जा करके हाथापाई की, मारपीट की, कि इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब झूठ है। मेरे साथ कोई बदमाश नहीं जाते, मेरे भाई जाते हैं और मेरा बेटा, बाकी कोई और नहीं था। पहले से ही मेरे साथ जाते। क्यों जाते आप भी जानते हो, मैं एक महिला हूँ और मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और मेरे साथ अगर मेरे बच्चे और मेरे भाई नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा फिर? क्या नाम है आपका, और आज कांग्रेस कार्यालय पर जो भी घटना हुई उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गीता रानी शर्मा है और मैं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लंबे समय से सपोर्ट करती हूँ। मेरा पूरा परिवार करता है और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक घर में भी 4 बर्तन होते हैं तो वो भी आपस में खटक जाते हैं, बहुत बार नहीं बनते हैं एक दूसरे के विचार एक दूसरे से, तो छोटी मोटी मतभेद आपस में चलते ही रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको बहुत बड़ा तूल नहीं देना चाहिए। और जो हमारे राकेश जी हैं, ये बाहर से आए हुए हमारे प्रभारी हैं, हमारे लिए हमारे अतिथि हैं। एक कहावत आपने पढ़ी होगी, अतिथि देवो भव, तो मैं उसी सम्मान पे जीने वाली इंसान हूँ और मैं राकेश जी का पूरा सम्मान करती हूँ। और मैं इसमें यही कहना चाहती हूँ कि देखो, एक छोटी सी बात है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए और हमें राकेश जी को पूर्ण सम्मान देना चाहिए। जब मैदान में बहुत सारे अलग अलग प्रतिद्वंदी उतरते हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी से हो, या कोई निर्दलीय क्यों ना हो, वो मैदान में जंग लड़ना एक अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान बना के रखना एक अपनी जगह है। तो मैं यही कहूँगी, आचार संहिता की भी गरिमा को बनाए रखते हुए और इस तरह से काम करना चाहिए कि भले ही चुनाव हो जाए, कोई भी जीत जाए, लेकिन लोगों के मन में कभी भी एक दूसरे के लिए हीन भावना पैदा ना हो। हमें हीन भावना को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और भले ही कोई भी पार्टी हो, अलग अलग पार्टी हैं जो भी, हमें सभी पार्टी के कार्यकर्ता रास्ते में मिलो या किसी कार्यालय पे मिलो, सबको एक दूसरे को दूर से देख के, मुस्कुरा के और हंस के अच्छे से हाय हेलो करके ही गुजरना चाहिए बराबर से। लड़ाई अपनी जगह, मैदान जंग, लेकिन देखिए प्यार मोहब्बत, एक शांति, वो अपनी जगह है, हमें शांति कायम करके रखनी चाहिए। आज एक प्रत्याशी का टिकट कट जाने की वजह से उन्होंने विरोध किया था, जिससे मतभेद पैदा हुए, अब उसकी क्या स्थिति है? देखिए, ऐसा होता है बहुत बार, किसी के जो मन में थोड़ा बहुत दर्द होता है वो छलक जाता है। हमारे घर में भी 5 बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है उसको टॉफ़ी ना दो तो वो नाराज़ हो जाता है, एक बच्चा होता है टॉफ़ी ना दो समझा दो वो तब भी मान जाता है। तो ऐसा ही हमारे प्रत्याशियों में भी है। ठीक है, दुख मुझे भी हुआ था, मेरा टिकट कटा, मैं रोई भी हूँ, मैं निर्दलीय मैदान में जंग लड़ने के लिए भी आई हूँ, लड़ूंगी भी, जीतूंगी भी, और मैं अपने परिवार को दिखाऊंगी, देखो मैं बेटर कर सकती थी। हमें बेटर करके दिखाना चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे से डंडा लेके लड़ना चाहिए। मेरा मानना यही है कि हम जो भी करें प्यार मोहब्बत और शांति के साथ करें। तो मैं उनके लिए भी यही कहूँगी कि अपनी जो भावना है, उनको इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वो मैदान में आएँ और जंग लड़ें। अब फिलहाल कोई मतभेद नहीं है, मामला आपस में बैठ के सुलझा लिया गया। हाँ, आपस में हमें ऐसा कोई मतभेद नहीं है, इस समय मामला एकदम शांत हो गया है और छोटी मोटी बातें देखिए चलती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में, और हमारा बुलंदशहर बहुत बड़ा शहर है, अपने आप में एक पहचान है बुलंदशहर की। कहीं भी आप पूरी दुनिया में चले जाइए, हमारा शहर बुलंदशहर एक ऐसा शहर है जो शांति और अमन के लिए जाना जाता है और हमेशा शांति और अमन इसमें बना रहेगा। आज पार्टी कार्यालय पे कुछ हंगामे की सूचना आ रही थी, क्या पूरा मामला है? मैं राकेश वैद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलंदशहर विधानसभा 65 का
मुझे पर्यवेक्षक बनाया गया और आला कमान के निर्देश पर मैं यहाँ पर एक लंबे समय से सभी लोगों से जो पार्टी के निर्देश अनुसार आज हमारे विधानसभा के कैंडिडेट सुशील चौधरी जी के समर्थन में बुलंदशहर के नगर कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष प्रशांत भाई ने नगर के कांग्रेस जनों की पदाधिकारीगणों की एक चर्चा रखी थी कि किस ढंग से हम चुनावी समर में जाएं, किस ढंग से हम बुलंदशहर के सभी कांग्रेस जनों को एकजुटता के साथ में लेते हुए इस सीट पर विजय का पताका फहराया है। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी नेता और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी का जो सपना है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन हो, युवाओं को रोजगार मिले, मातृशक्ति को उसका अधिकार मिले, सम्मान मिले। नहीं, हमारा सवाल है कांग्रेस की रणनीति को लेकर के नहीं, हमारा सवाल है कि आज जो कांग्रेस कार्यालय पे हंगामा हुआ वो क्या पूरा मामला था? उसी पे आ रहा हूं। इन सब चर्चाओं को लेकर हमारी मीटिंग थी। मीटिंग के दौरान मैं तो उनको जानता नहीं हूं कौन है क्या है, लेकिन कोई बाहर की विधानसभा की जो 65 विधानसभा की नहीं है वहाँ आकर कुछ बात कहने लगी। हमने कहा कि भाई 65 विधानसभा की मीटिंग है और आपको जो बात कहनी है वो आप अलग से कहिए। हमारी मीटिंग बस इतनी सी बात थी। और जो भी ये राजनीति में सब चलता रहता है, चुनावी माहौल है, एक दूसरे के थोड़ा मन में दर्द रहता है तो उजागर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबको हम पूरे यहाँ पे सभी कांग्रेस जनों को एकजुट करने के लिए यहाँ पर हैं और एकजुट करेंगे। और एकजुटता के साथ में पूरी इस 65 विधानसभा में जो आज माहौल है, आज माहौल है भाजपा के खिलाफ, आज माहौल है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ। उस माहौल को भुलाने के लिए जो पिछला उपचुनाव था तब से जो हमारे कांग्रेस प्रत्याशी जी जो जनता के बीच में सुख दुख में रहे और जनता आज कह रही है कि हम कांग्रेस के पंजे के निशान पर बटन दबाएंगे, प्रियंका दीदी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनके सानिध्य में। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।